राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम से गाओ ताली बजा बंधु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोपाला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोपाल बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब गाओ बोलो हरे कृष्ण हरे जय सिया राम, सादर प्रणाम। हम लोग आज के भागवती सांध्यकालीन सत्र में उपस्थित हैं। अपने आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज के सांध्यकालीन सत्र में मंगल पाठ के लिए जो सौभाग्य मिला है, इसके लिए बार बार सभी श्रोताओं का और अपने आदरणीय गुरुजनों का नमन करते हुए मंगल पाठ के लिए हम तैयार हैं।
आप लोगों की आज्ञा है तो पाठ का आरंभ हो। सादर करिए प्रणाम। महाराज, शुरू जय करिए। श्री राम। प्रणाम। जी, जय श्री राम। तो मंगल पाठ के लिए चलते हैं। ओम नमो नारायणाय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादामृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वदन्तर्बहिरास्थितो यः सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढयात्मा स्वमायया श्रेष्ठमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवाद्धि एतन्न जानन्ति विमूढचित्ता स्वाविद्यया संवृतमानसाये मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम् न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति
श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला परः पराणां परमः परमात्मात्मसंस्थितः रूपवर्णादि निर्देश विशेषण विवर्जितः अपक्षय विनाशाभ्याम परिणामार्धि जन्मभिः वर्जितः शक्यते वक्तुम यह सदास्तीति केवलम् सर्वत्रासौ समस्तम् च वसत्यत्रेति वै यतः ततः स वासुदेवेति विद्वाद्भिः परिपठ्यते नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज की सांध्यकालीन सत्र श्रीमद् भागवती रसामृत पान के लिए दसम स्कंद के पूर्वार्ध में द्वादश अध्याय में त्रयोदश मंत्र का हम लोग कल रसपान कर रहे थे। अब गुरुदेव से साष्टांग दंडवत करते हुए विनय है कि हे गुरुदेव, हम लोगों को भागवत रसामृत का पान कराएं। जय जय श्री नारायण, जय भगवान, सर्वेभ्यो नमो नमः, प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम। जय सिया राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इस सायंकालीन कथा सत्र में उपस्थित समस्त संतजनों, भक्तजनों, वैष्णवजनों, महात्मा जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु रसिक जनों के चरणों में मैं बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे अत्यंत प्रिय अवनींद्र जी के लिए मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आपने इतना सुंदर स्वर से श्रीमद् भागवत ग्रंथ के महात्म्य एवं भक्तजनों के महात्म्य एवं भगवत कथा श्रवण के महात्म्य का अत्यंत रोचक ढंग से आपने प्रस्तुत किया एवं सभी आप सबके आप सबसे प्रार्थना करके सबके आशीर्वाद को शिरोधार्य करके हम कल की कथा जहाँ विश्रांत हुई थी वहाँ से अगले कथा का श्रवण करने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग यह श्रवण कर रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी भगवान के जो सखागण हैं, भगवान के जो मित्र हैं, जो भगवान की बाल्य लीला में साक्षात भाग ग्रहण कर रहे हैं, उनका सौभाग्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे थे एवं दूसरे श्लोक में ये भी कहे ये केवल उन सखाओं का नहीं, ये समस्त ब्रजवासियों का ऐसा जो सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। किंग वर्ण्यते दिष्टम अहो ब्रजो कसाम, तो ऐसा कह ही रहे थे, परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे, लेकिन उनके चित्त में, उनकी बुद्धि में एक दूसरी घटना जो वहाँ घटी थी भगवान के गोचारण के समय में एवं भगवान के अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा के समय में वह लीला आकर के उपस्थित हो गई। तो उसको श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को सुनाने लगे और वह यह लीला थी। कल हमने उसका श्लोक का तो सामान्य अर्थ सुना है। अथाघनामाभ्यपतन् महासुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। अथाघनामाभ्यपतन् महासुरः, अथ अघनामा महासुरः, अघासुर, अघ नामक जो महासुर जिसका नाम अघ था यानी अघासुर, वह कहीं से हठात आकर के वहां उपस्थित हो गया। अभ्यपतत अर्थात सहसा अभिमुखम आजगाम, अर्थात उनके सामने आ गया। सामने का मतलब थोड़ी सी दूरी से, जहां से वो इन बालकों का एवं भगवान का दर्शन कर पा रहा है, इनकी क्रीड़ा को देख पा रहा है, इनका जो क्रीड़ा में आनंद प्राप्त हो रहा है उसका भी वो दर्शन कर पा रहा है। और उस आनंद को देख करके वो बहुत ही असहिष्णु हो गया, बड़ा चिढ़ गया, बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि हम लोग तो कभी ऐसा आनंद जीवन में हमको तो नहीं मिला, ये क्यों इतने आनंदित हैं। और दूसरी बात है, ये तो हमारे शत्रु हैं, हमारे स्वामी के यानी हमारे मित्र के, कंस के ये शत्रु हैं, तो ये शत्रु क्यों इतना आनंदित है। इसको देख करके सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम, तेसाम सुख क्रीडन, सुखपूर्वक जो क्रीड़ा है, विहार है, उसका वीक्षण से अर्थात उसके दर्शन से वो अक्षम हो गया, अर्थात असहिष्णु हो गया।
अब श्लोक के उत्तरार्ध में श्री सुखदेव गोस्वामी उस अघ की महिमा का वर्णन करते हैं। वह अघ कितना दुखदायी था, कितना भयंकर था, कितना क्रूर था, उससे कैसे लोग भय करते थे, उसका वर्णन दूसरे अध्याय दूसरे अर्ध में, उत्तरार्ध में किया जा रहा है। नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। अर्थात वह जो अघासुर था, जो भगवान के क्रीड़ा को देख करके, भगवान के आनंद को देख करके, गोप बालकों के आनंद को देख करके असहिष्णु हो गया था, वो इतना दुष्ट था, वो इतना क्रूर था कि पीतामृतैः अपि अमरैः यद अंतः प्रतीक्षते। अर्थात जिस अघासुर का अंत कब हो, ये कब मरे, ऐसी प्रतीक्षा देवता लोग भी करते थे। कैसे देवता लोग? जिन्होंने अमृत का पान कर रखा है, अर्थात जिनको मरण का भय नहीं है, फिर भी जो लोग अमर हैं, अमृत पान करने के कारण जो लोग अमर बने हुए हैं, वे भी इसकी क्रूरता से इतना त्रस्त रहते थे, वे भी सोचते थे कि ये कब मरे। क्यों? वे निज जीवित इप्सु थे। जीवित का मतलब अपना जीवन, अर्थात अपने जीवन की लिप्सा से, अपने जीवन को धर रखने की इच्छा से, अर्थात जीवन को निरंतर बनाए रखने की इच्छा से, अर्थात जीने की इच्छा से, अमृतपान करने के बावजूद, अमर होने के बावजूद इसकी क्रूरता से वो इतना डर गए थे, तो वो ये समझ रहे थे कभी भी ये हमारा विनाश कर सकता है। इसलिए निज जीवितेप्सुभिः, अपना जीवन को जो प्राप्त करना चाहता है, ऐसे जो अमरगण हैं, ऐसे जो देवता हैं, वे क्या कर रहे थे? यदंतः प्रतीक्षते। यत अर्थात जिस अघासुर का अंतः, अंतः शब्द का अर्थ है छिद्र। अंतः अर्थात छिद्र, अर्थात इसके मृत्यु का कोई छिद्र, अर्थात इसका मृत्यु की कोई कमजोरी, या इसका मृत्यु का कोई बहाना, या मृत्यु का कोई उपाय, या मृत्यु का कोई कारण अगर मिल जाए तो ये मर जाएगा। इस तरह के जिसके मृत्यु का छिद्र को हमेशा वो प्रतीक्षा करके बैठे हुए थे देवता लोग, अर्थात सब समय इसकी अपेक्षा कर रहे थे। और एक पाठ तो ऐसा है शायद, नित्यम यदंतः, नित्यम यदंतो, यदंतः अर्थात जिसके मृत्यु की अपेक्षा करते थे, ये तो सीधी बात है। और नित्यम यद अंतः, अंतर शब्द अगर है उसका अर्थ है छिद्र, अर्थात उसके मरण का छिद्र, मरण का कोई बहाना, मरण का कोई कारण, हमेशा ये देखते रहते थे, अपेक्षा करते थे, प्रतीक्षा करके देवगण रहते थे। एक तो ये अर्थ हो गया, और एक दूसरा भी अर्थ है नित्यम यद। यहाँ एक शब्द है यदंतः, अर्थात जिसका अंत, अर्थात जिसका मरण, या जिसका मरण का कोई बहाना, मरण का कोई कारण देवता लोग प्रतीक्षा करके रहते थे। एक शब्द ये हो गया। और एक दूसरा अर्थ है यत। यहाँ यत शब्द से हम लेंगे सुख क्रीडन, अर्थात देवता लोग भी, देवतागण भी यत, यत का मतलब हुआ सुख क्रीडन, अर्थात भगवान की यह जो वृंदावन विहार लीला है उसका दर्शन करने के लिए नित्य प्रतीक्षा करके रहते थे। अर्थात भगवान की यह जो बाल्य लीला है, जो सुख क्रीडन रूपी लीला है, वो नित्य प्रतीक्षते देवता भी, देवे ही नित्यम प्रतीक्षते। कैसे? न अंतः, अर्थात अपने अंतःकरण में, अपने चित्त में ये जो भगवान की यह जो दिव्य बाल्य लीला है
उसकी हमेशा वे प्रतीक्षा करते थे। तो जब ऐसा अर्थ होगा तो उस समय निज जीवितेप्सु ही, इसका क्या अर्थ होगा? तो व्याख्याकार इसको और स्पष्ट करेंगे। निज जीवितेप्सु ही, श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि देवता लोग भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान की लीलाओं का बारंबार दर्शन, उसका श्रवण एवं उसका कथन करना चाहते हैं। अर्थात देवता लोग भगवान के भक्त होते हैं, सात्विक होते हैं, सद्गुण से परिपूर्ण रहते हैं एवं भगवान की कृपा के ऊपर वे अवलंबित रहते हैं। इसलिए भगवान की लीलाएं उनको अत्यंत प्रिय लगती है। इसलिए यत् का मतलब है जो सुख क्रीडना, वो अमरे ही प्रतीक्षते, देवता भी प्रतीक्षते। क्यों? निज जीविते सुखी, यद्यपि वे अमृत पान करके दीर्घायु हैं, अमरत्व को भी प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन वे समझते हैं यह जो हमारी अमरता है, यह हमारा जो दीर्घायुत्व है, या यह जो हमारा अमृत पान करने से जो हमारी दीर्घायु है, यह बेकार है अगर भगवान की लीला कथाओं का दर्शन श्रवणादि न किया जाए। यह भी एक अर्थ है। और तीसरा अर्थ भी श्री सनातन गोस्वामी पाद देंगे कि जो लोग पीतामृत, अर्थात जो मुक्त लोग हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, वे भी भगवान की इस लीला का दर्शन करना निरंतर चाहते हैं। तो एक पक्ष में तो यह अर्थ हो गया उसकी मृत्यु की चिंता करते हैं यदंतः, और दूसरे पक्ष में यह अर्थ हो गया कि देवता लोग एवं मुक्त पुरुष लोग, ऋषि मुनि साधुगण, ये भी यत् प्रतीक्षते, अर्थात जिस भगवान की क्रीड़ा का दर्शन करने की प्रतीक्षा करते हैं। अथा घनामाभ्यपतन महासुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। तो पहले हम श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या को पढ़ेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, देखिए भगवान वृंदावन में जब गोचारण कर रहे थे उस समय उनको वन भोजन करने का मौका नहीं था। सुबह घर खा करके आते थे एवं मध्याह्न में घर चले जाते थे, घर में ही खाते थे। तो यह एक विशिष्ट दिन था। तो भगवान ने जिसकी योजना बनाई थी कि आज हम जो प्रातः भोजन है तो वो हम जंगल में करेंगे, वो हम क्रीड़ा करके जंगल में वन भोजन करेंगे, घर में नहीं करेंगे। तो इस तरह की प्रस्तुति पहले दिन से भगवान ने बनाई थी और समस्त मित्र सखाओं को सब बता दिया था कि अपने घर में जो सब अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई हैं, अपने माताओं से कहना सब बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके हमको देंगी। तो उस भोजन का हम बैठ करके वृंदावन के गोचारण भूमि में हम उसका आहरण करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे एवं आनंद करेंगे, क्योंकि घर में रोज रोज भोजन करना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन भगवान की जो लीला शक्ति है वो देख रही है कि ये जो बच्चे हैं ये भोजन करने के लिए घर से तो आ गए, लेकिन इनको खेल में इतना मन लग रहा है, इतना मन लग रहा है। ये तो भोजन लाए थे, इतना बढ़िया बढ़िया चीजें बना करके यहाँ लाए थे, वो तो सब भूल गए। अर्थात इनको भोजन करने का तो फुर्सत ही नहीं है, इसको मन भी नहीं है, वो भूल गए कि आज यहाँ भोजन करना है। तो भगवान की जो लीला शक्ति है वो इसको सहन नहीं कर पा रही है। चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय हम उसको पढ़ेंगे कि क्योंकि भगवान के संकल्प था कि हम प्रातः भोजन जंगल में करेंगे, लेकिन उनको क्रीड़ा में इतना मन लग गया कि भोजन भी वो करना सब भूल गए, सब खेलने लगे। तो फिर भगवान की लीला शक्ति वह विचार करके इस तरह के एक अघासुर का को लाई है, जिससे अघासुर का भी वध हो एवं भगवान अघासुर का वध करने के बाद शीघ्रातिशीघ्र भोजन कर पाएंगे। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद का यह कहने का अभिप्राय है, अगर ये खेलने में बहुत समय बिताए तो ये शायद शीघ्र भोजन नहीं कर पाएंगे,
शायद भोजन भूल जाएंगे। लेकिन अघासुर अगर उपस्थित हो जाएगा तो उसका वध करने के तुरंत बाद भगवान बैठ करके अपने सखा गणों के साथ भोजन करेंगे एवं अघासुर को वध करने का जो भगवान की लीलाओं में एक विशिष्ट लीला है वह कार्यक्रम भी हो जाएगा। तो ये दोनों कार्यों के लिए भगवान की जो लीला शक्ति है वो साक्षात वहां दखल दे करके अघ नामक असुर को यहाँ पर पहुंचा दिया है। इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। एवं तद विहारस्य प्रतिक्षण परमानंद वर्धकत्वात्, भगवान की जो क्रीड़ा ये निरंतर भगवान को एवं सखागणों को निरंतर आनंद दे रही है, आनंद की वृद्धि हो रही है। स्वतः समाप्ति असंभवम आकलय्य, एवं यह स्वतः यह क्रीड़ा यह स्वतः समाप्त होने वाली नहीं दिख रही है। क्रीड़ा में इतना बालकों का मन लग रहा है, लग नहीं रहा है कि ये थोड़ी देर में इस क्रीड़ा को समाप्त करेंगे। एवं समाप्ति असंभवम आकलज्य, और समाप्तिम च बिना भोजन पानादिकम न सिद्धेत। और क्रीड़ा से विरत न हो तो इतना जो बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके घर से लाए हैं तो उसका सेवन कब करेंगे भगवान एवं उसका सखागण कब करेंगे। इसीलिए प्रात्यहिक भोजन समय अत्ययम च अवधार्य, भगवान का जो प्रात्यहिक भोजन समय है, जैसे भगवान मान लीजिए सुबह 8 बजे भोजन करते होंगे, भोजन करने के बाद 8:30-9 बजे तक वहां से निकलते होंगे, 2-3 घंटा वत्सचारण करके 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक 1 बजे तक वहां से फिर घर वापस आ जाते होंगे। तो भगवान का जो भोजन करने का समय है 8 बजे का समय है या 8:30 बजे का समय है, वो तो अतिक्रांत हो रहा है। देखिए उस दिन भगवान का शीघ्र जंगल में आने का मतलब क्या था कि घर में भोजन नहीं करेंगे लेकिन भोजन के समय में ही भोजन करेंगे, कहाँ वन में भोजन करेंगे। तो इसलिए अगर जल्दी चलेंगे तो वहां पहुंचने के बाद वहां पर बैठ करके भोजन करेंगे। लेकिन यह सब कार्यक्रम विलंबित हो रहा है, भगवान के प्रात्यहिक भोजन का समय का अत्यय हो रहा है, अर्थात समय पार हो रहा है, समय अतिक्रांत हो रहा है, ऐसा समझ करके लीला शक्त्या एवं तद विच्छेदार्थम, तो भगवान की जो लीला शक्ति है वो चाहती है कि इस खेल से भगवान को एवं भगवान के सखाओं को विरत किया जाए। लीला शक्त्या एवं तद विच्छेदार्थम दुष्ट संहारस्य अपि अवश्य कर्तव्यतया इदानीमेव अंतर्यामी प्रेरण वसात कश्चित अघासुरो नाम तेषाम अभिमुखम आनिन्ये। अर्थात लीला शक्ति के माध्यम से भगवान की लीला शक्ति का 2 काम करना है, भगवान को क्रीड़ा से विरत करके भोजन करवाना है एवं अघासुर का वध भी करवाना है। दुष्ट संहारस्य अवश्य कर्तव्यतया, क्योंकि भगवान के अवतार में यह भी एक योजना है कि दुष्टों का वध हो, भगवान लीला करें एवं दुष्टों का भी वध हो, जिसको भगवान ने स्पष्ट भाषा में भगवत गीता में कह दिया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो ये दोनों काम हो तदानीमेव अंतर्यामी प्रेरणा वसात, अर्थात उस अघासुर के मन में ऐसी प्रेरणा आई, अर्थात उसको ऐसा लगा कि अब जा करके कंस का जो आदेश है, कृष्ण को वध करने का जो कंस की योजना है, उस योजना को अब कार्यान्वित करने का समय आया है। तो वो भी उसी समय अंतर्यामी प्रेरणा वसात, क्योंकि भगवान उसके हृदय में भी अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है, इसलिए वह भगवान जो अंतर्यामी रूप में हृदय में विद्यमान है उसकी प्रेरणा से वह आकर के उपस्थित हो गया। कश्चित अघासुरो नाम तेषाम अभिमुखम आनिन्य इति आह। अथाघनामाभ्यपतन् महासुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं,
सुख क्रीडनस्य वीक्षणमपि न क्षमते। सुख क्रीडनस्य वीक्षणमपि न क्षमते, अर्थात भगवान और अपने सखाओं के साथ केवल आनंद से विहार कर रहे हैं, इतना भी देख करके उसको जलन आ गया, उसको द्वेष आ गया, उसकी असूया हो गई, वो सहन नहीं कर पाया। सुख क्रीडनस्य वीक्षणमपि न क्षमते इति सर्व सुखदमपि तेषां क्रीडनम तस्य दुःखदम अभूत इति भावः। देखिए, भगवान के जो क्रीड़ा, भगवान की जो लीला है, उसका कथन करके, उसका श्रवण करके, उसका दर्शन करके इंद्र चंद्रादि ब्रह्मादि ब्रह्म शिवादि आनंदित होते हैं। जो आनंद स्वरूप हैं, जो ऋषि मुनि लोग, जो आत्माराम मुनिगण हैं, एवं जो ब्रह्मादि देवता हैं, एवं महादेव प्रभृति देवता हैं, जो नित्य आनंद में रहते हैं, वे भी भगवान की लीलाओं को देख करके आनंद लाभ करते हैं। उनका भी वो आनंद प्रद है। इसलिए भगवान की लीला सर्व सुखदमपि तेषां क्रीडनम तस्य दुःखदम अभूदिति भावः। अर्थात यह आसुरी प्रकृति का जो व्यक्ति है, वह भगवान की क्रीड़ा या भगवान की लीलाओं से आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसको चीड़ भी होती है। ऐसे भी लोग हैं संसार में जो भगवान की लीलाओं का कहीं अगर कथन हुआ हो, श्रवण हुआ हो, तो वो श्रवण तो करते तो नहीं हैं, बल्कि उसके खिलाफ में भी कुछ मंतव्य करते हैं, अर्थात उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उसी तरह से आसुर स्वभाव वाला यह जो अघासुर है, साक्षात असुर ही है, तो उसको भगवान की क्रीड़ा अच्छी नहीं लगी। यद अंतः यस्य अघासुरस्य अंतरम, अर्थात मरण साधक छिद्रम, ये श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। नित्यम यद अंतः, अर्थात यस्य अघासुरस्य अंतरम, अंतरम का मतलब मरण साधक छिद्रम, अर्थात कैसा मरण हो। पीता मृतैरपि ततो मृत्यु भीतैः अमरैः कथम मरिष्यति इति प्रतीक्षते। जो लोग पीतामृत हैं, जिनको अमर शब्द से भी कहा जाता है, यद्यपि ऐसे अमर नहीं होते हैं कि चिरकाल रहें, देवताओं की भी आयु की सीमा है। यद्यपि देवता दीर्घायु होते हैं, बहु दीर्घायु होते हैं, उस बहुत असीम आयु उनकी होती है, लेकिन वे लोग भी नाम मात्र अमर हैं, चिरकाल अमर नहीं होते हैं। फिर भी मृत्यु भय उनको कम रहता है। जैसे मनुष्य को मृत्यु भय निरंतर रहता है, उस तरह से देवताओं को मृत्यु भय निरंतर नहीं रहता है। उनका जो जीवन का अवधि है वो बहुत लंबी है, इसलिए मृत्यु भय उनको बारंबार आहत नहीं करता है। लेकिन अघासुर के कारण ये देवता लोग भी मृत्यु भीतैः अमरैः कथम मरिष्यति इति प्रतीक्षते, अर्थात वे देवता लोग भी मरण से मनुष्य जैसे भय करने लगे। मनुष्य जैसे भय होना नहीं चाहिए देवताओं को, लेकिन मनुष्य जैसे मरने से डरता है, अर्थात उसको संभावना बनी रहती है कि कब वो उसकी मृत्यु आ जाए। उस तरह से भी देवता लोग मृत्यु के डर से निरंतर भयभीत रहते थे और वो इसी को ही मृत्यु मानते थे। पता नहीं कब इसके कारण हमारी मृत्यु हो जाए। ये तो एक अर्थ हो गया। यदवा, यत, यदंतः, यहाँ यत शब्द को लेंगे। यत सुख क्रीडनम, अर्थात जिस भगवान का एवं जिन भगवान के सखाओं का जो सुख क्रीडनम अंतर हृदय प्रतीक्षते, अर्थात अपने अंतर में, अपने अंतरात्मा में भगवान के सुख क्रीडन को, अर्थात भगवान के इस तरह की दिव्य लीलाओं का की प्रतीक्षा देवता लोग निरंतर करते हैं। प्रतीक्षते प्रतीक्षणम ईक्षते चिंत्यते इत्यर्थः। तो कभी तो साक्षात दर्शन करने का अवसर होता है और कभी जब भगवान का इस तरह की लीलाओं का दर्शन का अवसर नहीं होता है, तब वे भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं और हमेशा इसी चिंता में बने रहते हैं देवता लोग कि भगवान का अवतार कब हो एवं भगवान कब अपनी लीलाओं का प्रकाश करें, ताकि हम लोग
उसका दर्शन कर पाएं। हम लोग बार बार इसको श्रवण कर रहे हैं कि जब भी भगवान कोई विशिष्ट लीला करते हैं तो देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विमान में आकर के भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं। दिव्यो विमान गतयः स्मरनुन्नसारा भ्रस्यत प्रसून कमरा मुमुहुर्विनिव्यः। भगवान की जब रासलीला का शुभारंभ हुआ है उस समय देवता की पत्नियां देवताओं के साथ रथ में विमान में आरोहण होकर के भगवान की इस दिव्य लीला को देख करके मोहित हो जाते थे। अर्थात देवता लोग सात्विक प्रकृति के हैं, भगवान के भक्त हैं। यद्यपि स्वर्ग साधन की भूमि नहीं है, भोग की भूमि है, लेकिन देवता लोग इतने तपस्वी होते हैं, इतने सात्विक होते हैं कि भगवान की लीलाओं में उनको बहुत आनंद आता है। इसलिए हम लोग बार बार श्रवण करते हैं, जब भी देवता एवं असुरों में द्वंद्व होता है तो भगवान सब समय देवताओं का पक्षपात करते हैं। क्यों? क्योंकि देवता लोग उनको प्रिय हैं और भगवान भी देवताओं को प्रिय हैं। इसीलिए देवता लोग भगवान की लीलाओं का, क्रीड़ाओं का दर्शन करना चाहते हैं। यद्वा यत् सुख क्रीडनम अंतर्हृदये प्रतीक्षते प्रतीक्षणम ईक्षते चिंत्यते इत्यर्थः। पीतामृतैरपि कृष्णलीलामृतपानं विना जीवितं वस्तुतः जीवितं न भवति यतः तस्मात् निज जीवितेप्सु ही। तो यहाँ जो निज जीवितेप्सु ही, अगर यत् शब्द से हम लेंगे कि भगवान की क्रीड़ाओं का दर्शन करने के लिए वे लोग व्याकुल रहते थे, तो उस पक्ष में निज जीवितेप्सु ही इसका क्या अर्थ होगा? क्योंकि यहाँ तो मृत्यु की बात नहीं कही जा रही है। तो उसी का समन्वय करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, पीतामृते ही अपि कृष्ण लीला मृतपानम बिना। अर्थात यद्यपि वे लोग स्वर्गीय अमृत का पान कर चुके हैं, अर्थात समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था उसको भगवान ने मोहिनी रूप में देवताओं को उस अमृत का पान कराया है, लेकिन इस अमृत के सामने भगवान का जो लीलामृत, उस अमृत के सामने वह जो स्वर्गीय अमृत है या समुद्र मंथनोत्थ जो अमृत है वह तुच्छ है। इसलिए देवता लोग भी विचार करते हैं कि कृष्ण लीलामृतपानम बिना जीवितम वस्तुतः जीवितम न भवति। चाहे हम अमृतपान करके दीर्घायु, कितना भी दीर्घायु हो, लेकिन केवल दीर्घायु होने से जीवन सफल नहीं होता है, जीवन में आनंद की प्रतिष्ठा नहीं होती है। इसलिए देवता लोग बार बार असुरों से डरते हैं एवं ईर्ष्या द्वेषादि भी देवताओं में होता है। परस्पर देवता लोग भी एक दूसरों से चिढ़ते हैं, असुरों से तो डरते ही हैं और आपस में भी उनमें ईर्ष्या द्वेष मनमुटाव ये बना ही रहता है। क्यों? इसलिए तो उनको दीर्घायु से केवल सुख नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर दीर्घायु हो गया तो वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि तो यही है वो जितना दिन तक इस संसार में जीवित है वो कितना भगवान से जुड़ पाया, भगवान की भक्ति कितना कर पाया। क्योंकि इस संसार में हम लोगों को जब जाना होगा तो हम लोगों की पूंजी अगर भक्ति हो तो उस पूंजी से हम सुखी हो पाएंगे, भगवान के पास जा पाएंगे या भगवान की सेवा में नियुक्त हो पाएंगे। अगर हम पुण्य कर्म भी करते हैं तो उस पुण्य से क्या होगा? दूसरा कोई जन्म मिल जाएगा तो वहां भी कोई भौतिक सुख मिलेगा, लेकिन नित्य सुख के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें भक्ति ही करनी पड़ेगी। तो इस बात को देवता लोग हम लोगों से ज्यादा समझ रहे थे, इसलिए अमृतपान करने के बावजूद दीर्घायु होने पर भी वे लोग असंतुष्ट बने रहते थे। इसलिए भगवान की लीला कथाओं का चिंतन, स्मरण एवं संभव जब होता था तब दर्शन करके अपना जीवन को सार्थक मानते थे। कृष्ण लीला मृतपानम बिना जीवितम वस्तुतः जीवितम न भवति यतः तस्मा निज जीवितेप्सु ही। अर्थात अपना जीवन को जीवन बनाने के लिए, अपना जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान की लीलाओं का वे दर्शन करना चाहते थे।
ये बात सही है, श्रीमद् भागवत में बारंबार कहा गया है। ऐसे विषय भोग से क्या लाभ है अगर भगवान की भक्ति न की जाए। श्री नारद महर्षि एक बहुत अच्छे श्लोक में प्रचेताओं को समझाए हैं। प्रचेताओं की बात हम लोग श्रवण किए हैं। इससे पहले प्रचेता लोग जाकर के तपस्या किए एवं तपस्या में भगवान संतुष्ट होकर के भगवान ने दर्शन दिया। फिर वे लोग आकर के घर संसार किए। बहुत दिन गृहस्थाश्रम में रहने के बाद उनको लगा इससे कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। तो जब गृहस्थाश्रम परित्याग करके तो जा रहे थे संन्यास लेकर के या भगवान की भक्ति करने के लिए, तब नारद महर्षि का दर्शन हुआ। तो उस समय श्री नारद महर्षि ने यह कहा, तज्जन्मा तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। तज्जन्मा तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। अर्थात नृणाम तज्जन्म, मनुष्यों के लिए वही जन्म जन्म है, वही कर्म कर्म है, वही आयुष्य आयुष्य है, वही मन मन है, वही बचह बचह है। येना विश्वात्मा हरि ही ईश्वर सेव्यते। अर्थात भगवान की भक्ति की जाए, जिस मन से, जिस वाणी से, जिस बुद्धि से, जिस जन्म से, जिस कर्म से, जिस आयु से एवं जिन इंद्रियों से भगवान की सेवा की जाए, भगवान की भक्ति की जाए, वही जीव के वे अंग प्रत्यंग सार्थक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, श्री नारद महर्षि ने यह समझाया, जीवन की सार्थकता भगवान की भक्ति करने में है। तो यह बात देवताओं को भली भांति समझ में आ गई थी। केवल अमृत पान करके दीर्घायु होकर के स्वर्ग में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करने से या दिव्य भोगों का सेवन करने से जीवन सार्थक नहीं होता है। जीवन सार्थक भगवान की भक्ति से होता है। इसलिए नित्यम यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीता मृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। अर्थात इसका दो अर्थ हुआ। देवता लोग उसका मरण चाहते थे, और दूसरा अर्थ हुआ देवता लोग भगवान की यह जो सुख क्रीडना उसका दर्शन बारंबार करना चाहते थे। लेकिन हमारे वैष्णव तोषणीकार श्री सनातन गोस्वामी पाद वे एक और अर्थ करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा अर्थ है, अर्थात भक्तिपरक अर्थ है। वे कहते हैं, यदवा नित्यम यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीता मृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। इस अंश की व्याख्या वे कर रहे हैं। यदवा पीतम सुखेन आत्मसात कृतम अमृतम मोक्षो यैहि मुक्तैहि इत्यर्थः। पीता मृत शब्द का अर्थ हो गया जो मुक्त पुरुष हैं, जो मुक्त व्यक्ति हैं। पीता मृतैहि अपि कथम भूतैहि श्री भगवल लीला दर्शनार्थम निज जीवितेप्सुभिः चिरम जिजीविषुभिः। अर्थात जो लोग विभिन्न साधनों से, ज्ञान के मार्ग से हो या भक्ति के मार्ग से हो या कर्म मार्ग से हो, जो लोग मुक्त पुरुष हैं, अर्थात संसार बंधन से, अविद्या से जिनको मुक्ति हो गई है, ऐसे भी मुक्त पुरुष भी अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं। क्यों ना यत निज जीवितेप्सुभिः यत प्रतीक्षते। अर्थात अपनी आयु को बढ़ा करके वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि हम अगर दीर्घायु हों तो दीर्घ दिन तक, दीर्घ काल तक हम भगवान की लीला कथाओं का श्रवण, दर्शन, मनन आदि कर पाएंगे। इसी बात को यह कह रहे हैं कि पीतामृत शब्द का अर्थ हुआ मुक्तैहि। पीतम सुखेन आत्मसात कृतम अमृतम मोक्षः यैहि मुक्तैहि अपि इत्यर्थः। कथम भूतैहि
श्री भगवत लीला दर्शनार्थम निज जीवितेप्सुभि चिरम जिजीविषुभि, अर्थात भगवान की लीला कथाओं का दर्शन श्रवण आदि करने के लिए जो मुक्त पुरुष है, जिनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वे भी अपना जीवित को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं। अतएव अमर ही, अर्थात वे लोग जो मुक्त पुरुष होते हैं वे अमर होते हैं। अमर का मतलब स्थूल सूक्ष्म देह द्वय नाश रहित ही, अर्थात उनका जो दिव्य शरीर उसमें नाश की संभावना नहीं है। अर्थात जो लोग मुक्त पुरुष होते हैं उनको शरीर नाश की संभावना नहीं रहती है। स्थूल सूक्ष्म देह द्वय नाश रहित ही, अर्थात जो बद्ध व्यक्ति होते हैं उनको स्थूल शरीर के नाश का डर रहता है एवं सूक्ष्म शरीर के नाश की भी संभावना रहती है। लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं उनका सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो चुका है, फिर भी वे अपना जीवित को, जीवनावधि को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? लीला विग्रहतया मृत्यु शून्य, इसलिए कहा गया है मुक्तः अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते, अर्थात जो मुक्त पुरुष होते हैं वे भी लीलया, लीलया का मतलब स्वेच्छया, अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से, विग्रहं कृत्वा अर्थात शरीरम धृत्वा, कैसा शरीर? हमारा जैसा पांचभौतिक शरीर नहीं है, दिव्य शरीर को धारण करके वे भी चिरायु होना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की लीला कथाओं का आस्वादन करने के लिए। तो यह एक तीसरा अर्थ हुआ। यहाँ पीतामृत शब्द का अर्थ है मुक्त पुरुष भी जिन भगवान की लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी लीलाओं का दर्शन करके वह राक्षस, वह अघासुर अत्यंत अत्यंत असहिष्णु हो गया। जिस लीला को दर्शन करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, जिस लीला का दर्शन करने के लिए मुक्त पुरुष भी शरीर धारण करते हैं अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, ऐसी लीला को वो नहीं सहन कर पाया, वो अत्यंत असहिष्णु हो गया। अथा घनामाभ्यपतन् महासुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। तो फिर क्या किया उसने? जब असहिष्णु हो गया भगवान की एवं उनके सखाओं की लीलाओं का दर्शन करके, जब असहिष्णु हो गया तो उन्होंने क्या किया? दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टः सबकीबकानुजः अयं तु मे सोदरनासकृत्तयोर्द्वयोरथैनं सबलं हनिष्ये। दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टः सबकीबकानुजः अयं तु मे सोदरनासकृत्तयोर्द्वयोरथैनं सबलं हनिष्ये। अर्थात उन्होंने सोच लिया कि हनिष्ये अर्थात मैं इसका वध करूंगा, इसकी हत्या करूंगा। किसकी हत्या करूंगा? एनम सबलम हनिष्ये, एनम कृष्णम, क्योंकि कृष्ण को मारने की योजना वहां कंस बैठ करके बना रहा है और उस योजना के अनुरूप एक एक असुर को यहाँ भेज रहा है। और वो जो जैसे जलते हुए अग्नि में कीड़े आकर के जल करके मर जाते हैं, उसी तरह से प्रत्येक असुर आकर के भगवान की जो दिव्य शक्ति है या भगवान का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के सामने वह नष्ट होकर के कीड़ा जैसे मर जाता है। लेकिन फिर भी कंस विरत नहीं होता है। ये दुष्ट का स्वभाव है, वो उसको समझाने से भी नहीं समझ सकता है। तो इतना पूतना का, वत्सासुर का और तृणावर्त का कितने असुर इस बीच मारे गए, फिर भी उसको समझदारी नहीं आई। तो इसलिए कंसानुशिष्ट,
कंस के द्वारा अनुशिष्ट, कंस ने उसको बहुत पढ़ा सुना करके समझा बुझा करके भेजा है कि तुमको जा करके श्री कृष्ण का वध करना है, नंदन का वध करना है। वो देखने में ऐसा है और वो अभी बच्चा है और बालकों के साथ क्रीड़ा करता है, इसलिए तुम जा करके उसको, वो असुरक्षित है क्योंकि जंगल में कहीं घूमता फिरता होगा अपने बच्चों के साथ, तो बच्चों की क्या बुद्धि है, अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास क्या साधन होते हैं, तुम जा करके आराम से उसका वध कर सकते हो। इस तरह से कंस के द्वारा अनुशिष्ट है। और कैसा वो अघासुर, वो बकी बकानुजः, अर्थात बकी अर्थात पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना का एक नाम है बकी, और बकासुर जिसका वध अभी हुआ है, अर्थात वत्सासुर के बाद वृंदावन में आकर के भगवान ने पहले वत्सासुर का वध किया, उसके बाद बकासुर का वध किया। और ये जो अघासुर है ये दोनों का छोटा भाई है, अर्थात पूतना का एवं बकासुर का। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं स बकी बकानुजः, अर्थात बकी का एवं बक का, अर्थात पूतना का एवं बकासुर का, दोनों का यह अनुजन्मा है, अर्थात अनुज है, उसका छोटा भाई है। तो बकी बकानुज अर्थात उसके बड़े भाई और बड़ी बहन दोनों के मारे जाने के बाद उसके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, नंदन के प्रति अपार क्रोध तो है ही है, और कंस के द्वारा भी अनुशिष्ट है, अर्थात दोनों तरह से उसके हृदय में कंस को, भगवान को वध करने के लिए, नंदन का प्राण हरण करने के लिए उसके चित्त में प्रबल इच्छा है। तो कंसानुशिष्ट स बकी बकानुजः और अघासुर कृष्ण मुखान अर्भकान दृष्ट्वा, कृष्ण भगवान ही उसमें मुख हैं, मुख का मतलब प्रमुख हैं अर्थात मुख्य है। तो कृष्ण मुखान, कृष्ण प्रमुखान, कृष्ण प्रभृतीन अर्भकान बालकान दृष्ट्वा, तो देख लिया सभी बच्चे यही क्रीड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सहस्रशः गोप बालक भगवान के सखा हैं और उनमें नेतृत्व दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण प्रमुखान, कृष्ण मुखान अर्भकान दृष्ट्वा अघासुरः, जो कि कंस के द्वारा अनुशिष्ट है और जो बक एवं बकी का अनुज है, तो वो देख करके, वो जब सुख क्रीडन वीक्षण में अक्षम हो गया, देख करके जब नहीं सह पाया, तो उन्होंने यह ठान लिया, निश्चय कर लिया कि सबलम हनिष्ये एनम, अर्थात इस बच्चे को मैं अपने उसके समस्त सखाओं के साथ निहत करूंगा, इनका प्राण ले लूंगा। तो सबलम अर्थात बल के साथ। तो यहाँ कभी ऐसा भी मन में आ जाता है कि बल का शायद बलराम ऐसा है, लेकिन हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं कि आज के दिन में भगवान बलराम इस लीला में सम्मिलित नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका जन्म नक्षत्र था, तो रोहिणी मैया ने, यशोदा मैया ने उनको घर में ही रख दिया कि नहीं आज तुमको नहीं जाना है। तो इसलिए भगवान नंदनंदन थे एवं उनके अनंत सखा थे, इसलिए सबलम अर्थात भगवान के जो जितने भी बाल सखा हैं एवं उनके जो वत्स हैं, वत्स तो एक एक बाल सखा के सहस्राधिक वत्स हैं, सहस्रोपरि वत्सकान हम लोग जो श्रवण कर रहे थे। तो इन सब को मैं आज शेष कर दूंगा, इस तरह का विचार उसके मन में आया। क्यों? अयं तुम्हें सोदर नाशकृत, ये मेरे सोदर का नाशकृत, सोदर का मतलब है सहोदर, हाँ समान उदर। तो जो लोग, जो भाई बहन ये सब एक मैया के पेट से जन्म लेते हैं वे सहोदर कहे जाते हैं। तो सहोदर और सोदर समानार्थक शब्द है। तो अघासुर यह सोच रहा है, यह अपने मन में सोच रहा है कि ये हमारे सोदर के नाशकृत है। यह जो कृष्ण है, यह जो नंद का बच्चा है, बालक है, यह
हमारे सोदरों का अर्थात बकी का, पूतना का एवं बकासुर का नाशकृत है। अयं तुमे सोदर नाशकृत तयोः द्वयोरथैनं सबलम हनिष्ये। तो इसलिए तयोः द्वयोः अर्थात इन्होंने तो हमारे दो सोदरों का वध किया है, दो सोदरों का विनाश किया है। तो तयोः, यहाँ पर तयोः शब्द में थोड़ा सा द्वयोः, यहाँ पर दो तरह की व्याख्या है। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं द्वयोः स्थाने, हम उसका पाठ करेंगे, आज तो समय नहीं है, लेकिन उसका ऐसा श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं द्वयोः स्थाने, इन्होंने हमारे दो सोदरों का विनाश किया है। मैं 1000 बालक एवं उनके जो वत्स है उसके साथ श्री कृष्ण का वध करके बदला ले लूंगा। ऐसा होता है कभी कभी, तो हमारे 2 सैन्यों का वध किया है, हम उसका 4 सैन्यों का वध कर देंगे। इस तरह के संकल्प लोगों के हृदय में होते हैं। तो ये तो आसुरी स्वभाव का है, साक्षात असुर है, कंस के द्वारा सिखाया पढ़ाया है। तो इसलिए कहता है इन्होंने हमारा 2 को मारा है, 2 सोदरों को मारा है। मैं तो इसके सहस्र सहस्रशः जो बालक सखा हैं एवं वत्स हैं उसके साथ इस कंस का वध करूंगा। एक तो यह अर्थ है श्रीधर स्वामीपाद के अर्थ में। और द्वयोः, एक यह अर्थ है द्वयोः पिंडदानार्थम, ये हमारे श्री चक्रवर्ती पाद का अर्थ है। अर्थात हमारे जिन 2 सोदरों का वध किया है वो उनकी आत्मा अभी अतृप्त है, क्योंकि ये शत्रु के हाथ से वो मारे गए हैं। इसलिए उनकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, उनके आत्मा की सद्गति करने के लिए मैं उनका पिंडदान करूंगा, अर्थात तिल तर्पण करूंगा, अर्थात तिलोदक दान करूंगा। इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगले श्लोक में एते यदा मत सुहृदोह तिलापः, अर्थात जब तक मैं इनको तिलदान के रूप में, अर्थात तिल के रूप में, तिल के रूप में जब इनका तिल जल दान नहीं करूंगा, तिलोदक दान जब तक नहीं करूंगा, अर्थात अघासुर यही समझ रहा है ये सब तिल हैं, एक एक तिल हैं, तो इनको मैं मार करके अपने 2 जो सोदर हैं, जो सहोदर हैं, उनकी आत्मा को तृप्त करूंगा, उनकी तृप्ति के लिए इसका वध करूंगा। इस तरह की 2 तरह की व्याख्या है। अयम तुम्हें सोदरनाशकृत, अयम तुम्हें सोदरनाशकृत तयोः द्वयोः, अर्थात उन दोनों सोदरों के लिए, दोनों सोदरों को, दोनों सहोदरों को पिंडदान करने के लिए सबलम हनिष्ये, अर्थात ये समस्त सखाओं के साथ, समस्त वत्सों के साथ इसका हनन करूंगा। दृष्ट्वार्भकान् कृष्ण मुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टः सवकी वकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृत तयोः द्वयोरथैनं सबलम हनिष्ये। इस तरह का विचार उन्होंने कर लिया। अब इसके बाद इस काम को कैसे अंजाम दे रहा है, किस तरह से भगवान को वध करने की इच्छा से खुद विनष्ट हो जाता है, इस बात को हम लोग कल श्रवण करेंगे। एवं इस श्लोक की जो व्याख्या, श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या, बहुत अत्यंत स्पष्ट भाषा में श्रीधर स्वामीपाद ने इसका विवेचन किया है, उसका हम श्रवण करेंगे। अथाघनामाभ्यपतन् महासुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टः सवकी वकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृत तयोः द्वयोरथैनं सबलम हनिष्ये। तो आज के समय को देखते हुए आज की कथा का विश्राम यहीं करेंगे। आप सब संतजनों, भक्तजनों, स्निग्धजनों, मित्रजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु विद्वज्जनों के सहायता से, आशीर्वाद से, कृपा से हम लोग ये भगवान की कथा
कहने के लिए समर्थ हो पा रहे हैं। कुछ टूटी फूटी भाषा में कुछ कह रहे हैं, कुछ छोड़ दे रहे हैं, कुछ गलत सलत भी कह रहे हैं, तो आप लोग अपने उदार गुण से हम लोगों को नित्य निरंतर क्षमा करते हुए आशीर्वाद कृपा वर्षण करते हैं। इसलिए सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा को विश्राम करते हैं। प्रणाम।